मैंने स्नोबोर्ड गिरा दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वह बर्फ से टकराएगा बर्फ टूटने लगेगी और एक भयानक हिमस्खलन शुरू हो जाएगा। मेरी आंखों के सामने एक अथाह खाई खुल गई। मैं वहीं डर के मारे जम गया। मैंने तुरंत रस्सी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन अचानक मेरा हाथ फिसल गया और मैं बहुत नीचे गिरने लगा। तेज झटके के कारण केबल कार में मौजूद माइक भी खींचकर बाहर आ गया। वह सिर्फ अपने बाजुओं के सहारे लटका हुआ था। जैसे जैसे मैं और तेजी से नीचे गिर रहा था रस्सी पर जोर बढ़ता गया। तभी रस्सी टूट गई। टूटते हुए उसने महिला की टांग पर जोर से वार किया और माइक को भी किनारे से मेरे साथ नीचे खींच लिया। जेनी ने तुरंत अपने हाथ रस्सी में डाल दिए और पैरों को किनारे पर जोर से टिकाकर हमें और नीचे गिरने से रोक लिया। मैंने अपनी स्थिति संभालने की कोशिश की और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ना चाहा, लेकिन जेनी के बाजू 2 आदमियों का वजन नहीं सह पा रहे थे। जब लगने लगा कि अब वह पकड़ नहीं पाएगी, तभी माइक ने एक निर्दयी कदम उठाया। उसने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और रस्सी काट दी। मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ और मैं तुरंत नीचे गिर गया। कुछ देर बाद माइक रस्सी के सहारे वापस केबल कार में चढ़ गया। उसने मेरी पत्नी से कहा कि मैंने खुद रस्सी नहीं पकड़ी थी, इसलिए मैं गिर गया। लेकिन यह सफाई भी जेनी को सही नहीं लगी। इधर उसकी दोस्त की टांग टूटे हुए रेलिंग से बुरी तरह कट चुकी थी और उसे तुरंत प्राथमिक उपचार की जरूरत थी। जेनी ने माइक से कहा कि वह अपनी बेल्ट उतारकर जांघ के ऊपरी हिस्से में बांध दे, लेकिन जब जेनी चाकू से बेल्ट में छेद कर रही थी तो उसका हाथ फिसल गया और गलती से उसने अपनी दोस्त की टांग में चाकू घोंप दिया। पहले से गंभीर रूप से घायल उसकी दोस्त दर्द से बेहोश हो गई। उसी समय बाहर से हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की आवाज सुनाई दी। माइक ने तुरंत सनरूफ खोलकर हेलीकॉप्टर की ओर जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत ऊपर था और उसकी आवाज सुन नहीं सका। माइक ने घबराकर जेनी से सिग्नल फ्लेयर लाने को कहा, लेकिन वह अपनी दोस्त की पट्टी बांधने में व्यस्त थी। जब वह फ्लेयर लेकर बाहर दौड़ी और उसे जलाया, तब तक हेलीकॉप्टर जा चुका था। माइक बेहद निराश हो गया। उसे लगा कि अगर पहले देरी न हुई होती तो शायद उन्हें बचा लिया जाता। गुस्से में आकर माइक ने अचानक जेनी को धक्का दे दिया, लेकिन इसी झटके से सनरूफ जाम होकर बंद हो गया। उन्होंने जितनी भी कोशिश की सनरूफ नहीं खुला। माइक किसी हल की तलाश में जेनी की तरफ देखने लगा।